आजकल जिसे देखो वो थका थका नजर आता है। उनके शरीर में कार्य करने की क्षमता ही नहीं रहती है। थोड़ा बहुत काम करते हैं और उन्हें आलस आने लगता है। शरीर में बल तो उनके अंदर बचा ही नहीं है। बहुत से लोग चिंता, डिप्रेशन और तनाव का शिकार हो जाते हैं, जिनसे उनका मानसिक बल भी समाप्त होता जा रहा है। और फिर वो अपने मानसिक और शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि ये उनके शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 7 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताऊंगा, जिनका यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी ताकत कहीं गुना बढ़ जाएगी और इन औषधियों से आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जब आप इन औषधियों का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आपका शरीर वज्र की भांति मजबूत हो जाएगा और आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगेगा। साथ ही साथ आपके शरीर में कभी कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है और ये वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने वाला है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनका स्वास्थ्य ठीक है, मान लो उनका सब कुछ ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी मित्रों में शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही बलशाली राजा रहते थे। वो राजा इतना बलशाली था कि उनके सामने हजारों राजा अपने घुटने टेक दिया करते थे। साथ ही साथ वो इतने चतुर थे कि उनके आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाया करते थे। और उनके ऐसे बल और चतुरता का राज जो था, वो उनके गुरु के अलावा और कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और साथ ही साथ वो राजा अब वृद्ध हो चला था, लेकिन वो अपनी वृद्धावस्था में भी अपने शत्रुओं को पछाड़ने में पीछे नहीं हटते थे। उनके सामने बड़ी सी बड़ी रणनीति फेल हो जाया करती थी। लेकिन एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, क्योंकि समय आने पर सभी की मृत्यु होती ही है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी राजगद्दी पर उनके पुत्र यानी कि राजकुमार को बिठा दिया गया। वैसे तो राजकुमार हर तरह से योग्य था, लेकिन राजकुमार का सपना था कि वो भी अपने पिता की तरह ही बलशाली और चतुर बने। इसीलिए उसने निश्चय किया कि वो भी अपने पिता की तरह ही बनेगा। इसीलिए वो गुरु के पास गया। वो गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। वो गुरु से जाकर बोला कि गुरुदेव, मुझे भी अपने पिता की तरह बलशाली बनना है। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल मजबूत बनना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम अपने पिता की तरह बलशाली और शक्तिशाली बन जाओगे। बस उसके लिए तुम्हें अपने खान पान में कुछ औषधियों का उपयोग करना होगा। जब तुम नियमित रूप से 7 दिन तक इन औषधियों का प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने शरीर में उसी दिन से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और तुम हर तरह से सक्षम और शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे शरीर का निर्माण कोशिकाओं के आधार पर हुआ है। इन कोशिकाओं के आधार पर ही हमारे शरीर का विकास भी होता है। इन कोशिकाओं के निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है जब कोशिकाएं बनती अधिक है और टूटती कम है। इस अवस्था में शरीर का विकास होता है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो वो भी बढ़ता जाता है और उसके शरीर का विकास भी होता जाता है। दूसरी अवस्था होती है जहाँ पर कोशिकाएं टूटती भी इतनी ही है और बढ़ती भी उतनी ही है। और इस अवस्था में शरीर एक स्थिति में रहता है। जैसे शरीर का पूर्ण विकास हो जाने के बाद एक लंबा समय होता है जिसमें कि शरीर में कोई ज़्यादा बड़े बदलाव नहीं होते हैं। आपका शरीर एक जैसा ही रहता है। और इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, जब कोशिकाएं बनती कम है और कोशिकाएं टूटती ज़्यादा है। और यही वो स्थिति होती है जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर जाता है, अपने शरीर की क्षमताओं को खोने लगता है। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर आयु का प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। और इसका कारण यही होता है कि कोशिकाएं टूट अधिक रही है और उनका निर्माण कम हो रहा है। इसीलिए तुम समझो कि जब कोशिकाएं बन अधिक रही थी या फिर उतनी ही बन रही थी जितनी वो टूट रही थी, तो ऐसी स्थिति में शरीर अच्छी अवस्था में होता है। शरीर में ऊर्जा क्षमता बनी हुई रहती है। लेकिन अगर आपको अधिक ऊर्जा चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। आप अच्छे पोषक तत्व लेकर विशेष औषधियों का प्रयोग करके
आप लंबे समय तक जवान और ऊर्जावान बने रह सकते हैं। आजकल के युवा लोग अगर इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी, मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, मस्तिष्क ठीक से काम करेगा और हर प्रकार से वो सक्षम हो जाएगा। उनकी शारीरिक क्षमता, यौन क्षमता, बलवर्धन, मानसिक क्षमताएं सभी बढ़ जाएंगी। फिर गुरु ने उस राजकुमार से कहा कि बेटा, आजकल लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और अनैतिक आचरण करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, वो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें आहार कैसा लेना है, उनकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब उनकी यौन क्षमता कमज़ोर होती जाती है तो फिर उसे पाने के लिए वो तरह तरह के उपयोग करते हैं, लेकिन सबके सब प्रयोग असफल हो जाते हैं। आजकल 30% युवा ऐसे हैं जो अपनी यौन क्षमता खो चुके हैं, जो अपने ग्रस्त जीवन को ठीक प्रकार से बनाए रखने के लिए सक्षम नहीं है। और ऐसी अवस्था इसीलिए बनती है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि बताता हूँ जिसका अगर तुम प्रयोग करते हो तो तुम अपनी खोई हुई यौन शक्ति को वापस बढ़ा सकते हो। इसके लिए तुम्हें सफ़ेद मूसली और कोच के बीज, ये 2 औषधियाँ लेनी है। ये औषधियाँ बड़ी ही शक्तिशाली है, इससे वीर्यवर्धन होता है और जिन शारीरिक क्षमताओं का नाश हुआ है वो भी वापस ठीक होने लगती है। साथ ही साथ शरीर में जो शारीरिक दुर्बलता होती है, जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, मांसपेशियां ढीली होना, मांसपेशियों में बल नहीं रहना, ऐसी स्थिति में ये दोनों बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। आपको सफ़ेद मूसली और कोच के बीजों को चूर्ण के रूप में एक स्थान पर मिला लेना है और दूध के साथ एक छोटी सी चम्मच की मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना है। शाम के समय आपको इसका प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आपको शिलाजीत का प्रयोग भी करना है। शिलाजीत केवल यौन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि इसमें अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं जो शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और मानसिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। शिलाजीत का प्रयोग करने से शरीर का हर दर्द खत्म हो जाता है और इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। शिलाजीत का उपयोग आपको कम मात्रा में करना है। आपको 1 गेहूं के दाने के बराबर ही इसका प्रयोग करना है, यानी कि सिर्फ 2 बूंद इसका प्रयोग आपको दूध में मिलाकर करना है। सफ़ेद मूसली, कोच के बीज और शिलाजीत, इन तीनों का उपयोग करने से आपकी यौन क्षमताओं की वापसी होगी और जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई होगी। फिर गुरु राजकुमार से कहते हैं कि बेटा, आपको मखाने का प्रयोग भी करना है। आप लोग बादाम का प्रयोग करते हैं, काजू का प्रयोग करते हैं, किशमिश का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप मखाने का प्रयोग शायद ही कम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मखाना आपके शरीर में बल को बढ़ाने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा रखने के लिए, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। इससे आपके जॉइंट्स और आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। आपके शरीर के पूरे भागों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको मखाने का प्रयोग करना है। आपको बाजार से सामान्य अवस्था में मखाने को लेकर आना है और दूध के साथ इसका प्रयोग करना है। आप मखाने को दूध में डालकर अच्छे से पकाएं, जिससे एक प्रकार की खीर बन जाएगी। उसे अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो खांड या मिश्री का प्रयोग आप कर सकते हैं और उन मखाने को खा लें और दूध पी लें। मखाना खाने से शरीर में बल बढ़ता है। इसके बाद गुरु राजकुमार से कहते हैं कि बेटा, अगर किसी की मानसिक क्षमताएं अच्छी नहीं है, वो बहुत जल्दी बातों को भूल जाता है, चीज़ों को भूल जाता है, उसके मस्तिष्क पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में रहता है, तो अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसे अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी प्रकृति में जो चीज़ें पाई जाती है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि उनकी शेप को देखकर, उनकी आकृति को देखकर ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे शरीर पर किस प्रकार से कार्य करेगी। जैसे बादाम का आकार आँखों की तरह होता है तो ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे आपकी आँखों की ज्योति बनी रहती है। जैसे करेला पैन क्रिया के जैसे आकार का रहता है तो ये पैन क्रिया के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वैसे ही अखरोट का आकार दिमाग के आकार का जैसा होता है, तो इसी प्रकार से आपके दिमाग पर ये अच्छा प्रभाव रखती है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए आपको 3-4 अखरोट को शाम को पानी में भिगो देना है और सुबह उठकर उनका प्रयोग करना है। अगर मानसिक दुर्बलता अधिक होती है, आप शंखपुष्पी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमृत का काम करेगी
शंखपुष्पी की तासीर ठंडी होती है और इसमें त्रिदोष यानी वात पित्त कफ तीनों को संतुलित किया जाता है। वात और पित्त दोष पर यह ज़्यादा काम करती है। ये बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने का भी काम करती है। इसमें अल्जाइमर, तनाव, चिंता, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी कई समस्याओं का इलाज भी किया जाता है। फिर गुरु राजकुमार को चौथी औषधि बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको अश्वगंधा का प्रयोग भी करना है। अश्वगंधा का मुख्य काम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना और पुरुषों के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। ये पुरुषों में यौन व प्रजनन क्षमता को बेहतर करने में सहायक है। अश्वगंधा मानसिक स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अश्वगंधा के अंदर ऐसा रसायन स्थित है जो कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है और मूड को अच्छा बनाए रखता है। अश्वगंधा शरीर को हर तरीके से फायदा पहुंचाता है। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत और दिमाग के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, इसका सेवन करने से तनाव में भी राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है, डिप्रेशन दूर होता है। साथ ही ये दूसरी बीमारियों को दूर करता है, लक्षणों को कम और समस्याओं को दूर करने में एक अहम भूमिका निभाता है। अश्वगंधा का नियमित रूप से प्रयोग करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके साथ ही आपको शतावरी का प्रयोग करना है। शतावरी खाने से शारीरिक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है, प्रजनन क्षमता बेहतर होती है, स्वप्न दोष दूर होते हैं। स्त्रियों के लिए तो शतावरी वरदान है, इससे उनकी प्रजनन क्षमता में सुधार आता है। इसके बाद गुरु राजकुमार को पांचवी औषधि बताते हुए कहते हैं कि बेटा आपको मक्खन का प्रयोग करना है। अगर आपको दूध घर पर प्राप्त होता है तो उसका आपको घर पर ही मक्खन निकाल लेना है और उसमें मिश्री मिलाकर इसका प्रयोग करना है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में माखन मिश्री खाया करते थे। माखन मिश्री खाने से शरीर में बल तेजी से बढ़ता है और इससे शरीर के तीनों दोष नियंत्रण में रहते हैं। ये हमारे शरीर में बढ़े हुए पित्त और वात को कम करता है। अगर आपको अपने बालों को बढ़ाना है, जॉइंट्स में चिकनाहट पैदा करनी है, अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, तो आपको माखन मिश्री का आवश्यक रूप से प्रयोग करना होगा। आप माखन को अपने घर पर ही निकाल ले, क्योंकि बाहर से लाया गया माखन पूरी तरह शुद्ध नहीं रहता है। फिर इसमें मिश्री डालकर इसका सेवन करें, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्किन प्रॉब्लम, मोटापा, वीर्यवर्धन, हड्डियां मजबूत, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, तनाव, अनिद्रा जैसी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। फिर गुरु राजकुमार को छठी औषधि बताते हुए कहते हैं कि बेटा आप नियमित रूप से अंजीर का प्रयोग करो, क्योंकि अंजीर वजन को तेजी से बढ़ाता है। अंजीर खाने के दो तरीके से फायदे होते हैं। इसमें पहला तरीका है कि आप रात को सोने से पहले 2 अंजीर ले लो और उसे आधा गिलास पानी में रात भर फूलने के लिए छोड़ दो और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होना है और फिर उसके बाद खाली पेट आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है और जो पानी बचा है उसको भी आपको पीना है। इसका प्रयोग करने के बाद आपको पहले दिन से ही ये देखने को मिलेगा कि आपकी जो ताकत है वो पहले दिन से ही कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला महसूस करते हैं। दूसरा तरीका है, भोजन करने के बाद आपको 2 अंजीर लेनी है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इसके बाद उसको 1 गिलास दूध में अच्छे से पकाना है। जब वो अच्छे तरीके से उबल जाए तो उसे ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद आपको अंजीर को चबा चबा कर खाना है और फिर उस दूध को भी पी जाना है। अंजीर खाने से शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम होता है, शरीर की चर्बी घटती है। जिनको अस्थमा की शिकायत है उनके लिए ये वरदान है। अंजीर को इम्यूनिटी के लिए वरदान माना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन, पोटेशियम, मिनरल, कैल्शियम के गुण पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अंजीर खाने से खून की कमी कभी नहीं होती है और ना ही कभी डायबिटीज़ होता है। अंजीर में पाए जाने वाले गुण पेट दर्द, गैस और कब्ज की समस्याओं को ख़त्म करते हैं। इसके बाद गुरु राजकुमार से कहते हैं कि बेटा आपको सुबह गुनगुने पानी में खाली पेट शहद का इस्तेमाल करना है। शहद इतना गुणकारी होता है कि ये आपकी आयु को बढ़ा देता है और इतना ही नहीं, ये आपकी ताकत को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। जब शहद आपके शरीर में जाता है तो आपकी बॉडी पहले के मुकाबले एटीपी कहीं गुना ज़्यादा बनाने लगती है और आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा तेज़ी से एटीपी एनर्जी बनाएगी, ताकत आपके शरीर में उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि एटीपी का सीधा संबंध आपकी ताकत से है। इसीलिए आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में
2-3 चम्मच शहद की मिलाकर उसे घूट घूट करके पी जाना है। शहद का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है, आपकी त्वचा में निखार आता है, आप लंबे समय तक जवान दिखाई देते हैं और ये आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। इसके बाद गुरु उस राजकुमार से कहते हैं कि बेटा, मैंने जितनी भी औषधियाँ तुम्हें बताई है, इनका प्रयोग अगर तुम 7 दिन भी करोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हारा बल और तुम्हारी शक्ति दुगनी हो गई। गुरु से ज्ञान ग्रहण करने के बाद राजकुमार उन्हें प्रणाम करता है और वहाँ से अपने महल लौट जाता है और गुरु के द्वारा बताई गई औषधियों का प्रयोग करता है। 7 दिन के भीतर भीतर उसको अपने शरीर में बदलाव दिखाई देते हैं। वो नियमित रूप से इन औषधियों का प्रयोग करता है और वो अपने पिता के समान बलवान और शक्तिशाली बन जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब द पीडियोल मोटिवेशन।